विनोद में आज मैं एस.एन. विनोद फिर आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ दिनों का अंतराल रहा त्योहार की छुट्टियों में बाहर चले जाने के कारण, लेकिन इस बीच जो कुछ घटनाएं घटी उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विगत कल उत्तरकाशी के सिलक्यारा डंडाल गांव के सुरंग में टनल में फंसी 41 जिंदगियों को नई जिंदगी मिलने का। जी हाँ, अभी 17 दिन पूर्व उस सुरंग के धंस जाने के कारण, करीब 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के धंस जाने के कारण 41 मजदूर उसमें फंस गए थे। पूरा देश परेशान था उनकी जिंदगी को लेकर, उनके परिवार वाले तो थे ही, लेकिन पूरे देश की सहानुभूति और पूरे देश की दुआएं उनके साथ थी। सभी चाहते थे कि वो सुरक्षित बाहर निकले। और मैं समझता हूं कि देश के सबसे बड़े बचाव कार्य का मंचन वहां हुआ। उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार, वो सारे विशेषज्ञ उसमें जुड़े, जिसमें 400 जवान और 50 विशेषज्ञ वहां पर मौजूद थे वहां बचाव कार्य के लिए। अनेक किंतु परंतु और बाधाओं के बावजूद जब कल वे सारे 41 मजदूर बाहर आए तो पूरे देश में एक अभूतपूर्व खुशी की लहर दौड़ गई और इसके अनेक मायने निकाले गए। ध्यान रहे, इस बचाव कार्य में कोई धर्म संप्रदाय सामने नहीं आया, कोई जाति वर्ग नहीं आया, सिर्फ एक भारत, भारतीय और भारतीयता वहां चिन्हित हुई। जी हां, यूं ही भारत महान नहीं कहा जाता है, यूं ही भारत विश्व गुरु के आसन के समीप नहीं पहुंच सका है। पूरे देश ने दिखला दिया। जब हमारे यहाँ बार बार ये आलोचना होती है, विदेशी मीडिया में भी इसकी चर्चा की जाती है, हमारे खिलाफ एक नकारात्मक प्रचार होता है, हमारी कुंठाओं को लेकर, हमारे पूर्वाग्रहों को लेकर, धर्म संप्रदाय के प्रति, जाति वर्ग के प्रति, जिससे समाज को बांट रखा है और जिसने हमारी राजनीति को भी एक घृणास्पद स्वरूप दे दिया है, वह चर्चा बाहर होती है तो बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन उत्तरकाशी के इस बचाव कार्य सफलतापूर्वक जिस प्रकार इसे संपन्न किया गया, उससे जो संदेश मिला, जो प्रेरणा मिली, यह चिन्हित हो गया कि भारत एक है, भारतीयता है और हम सब एक भारतीय हैं, कोई अलग नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, 16 दिनों तक सुरंग के अंदर फंसे उन मजदूरों की मन स्थिति क्या होगी। हम तो बाहर थे, हम भावुक हो जाया करते थे उनकी अवस्था की कल्पना कर। और एक ऐसा अवसर आया था, ठीक है, बचाव कार्य चल रहे थे, उन्हें ढांढस बंधाया जा रहा था, सब होता है, लेकिन एक ऐसा अवसर आता है कि लोगों ने एक तरह से आस छोड़ दी थी। लेकिन साधुवाद उन बचाव टीम का, साधुवाद उन बचाव कर्मियों का, जिन्होंने अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर अभियान को, उस बचाव अभियान को सफल बनाया। इससे हमें क्या संदेश मिलता है? यही कि भारत सचमुच एक है। यह सिर्फ मानवता के प्रतीक के रूप में से याद नहीं किया जाएगा। एक भारत, एक भारतीय और एक भारतीयता के रूप में इतिहास के पन्नों में यह घटना दर्ज होगी और बार बार उन बचाव कर्मियों को सलाम किया जाएगा जिन्होंने बचाव कार्य के अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया और 41 जिंदगियों को, सच पूछे तो, एक नई जिंदगी प्रदान की। जब वे बाहर निकले
तो टेलीविजन चैनलों पर जिन लोगों उनके चेहरे को देखा, उनके चेहरे को, उल्लास को देखा, उसे कोई नहीं भूल सकता। हर कोई भावुक हो गया। उनके परिजनों की बात तो छोड़ दीजिए, स्वाभाविक रूप से उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं होगा। वो 16 दिन उन्होंने कैसे गुजारे होंगे, इसकी कल्पना से रूह कांप जाती है। लेकिन यहां तो मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। पूरा देश एकजुट था। यहां कोई धर्म संप्रदाय आड़े नहीं आए थे, कोई जाति वर्ग नहीं, जिसे लेकर के हमारे राजदल इस लोकतंत्र को बार बार कलंकित करते रहे हैं। विश्व पटल पर हमें कभी कभी काफी अपमान का सामना करना पड़ा है, जब हमारे यहां धर्म संप्रदाय के नाम पर राजनीति करने वालों ने समाज को बांटने की कोशिश करी। और इसका नतीजा यह हुआ कि एक नफरत का, घृणा का वातावरण हमारे देश में फैला। यह तो हमारा देश है, हमारे देश के नागरिक हैं, वे तटस्थ लोग हैं जिन्होंने किसी कुंठा को कभी नहीं पाला, जिन्होंने धर्म संप्रदाय के नाम पर समाज में नफरत फैलाने का काम कभी नहीं किया। वे हमेशा एक भारतीय बने रहे, एक भारतीयता को लेकर आगे बढ़ते रहे और एकजुट भारत को सामने रख करके पूरे विश्व को चुनौती दी। हर क्षेत्र में यह भारत है। और यही संकल्प दिखा उत्तरकाशी का, जब बचाव कार्य चल रहा था सुरंग से मजदूरों को निकालने का। और यहां यह भी चिन्हित करना पड़ेगा, उस बचाव कार्य अभियान के दौरान बड़ी बड़ी विदेशी मशीनें भी लगाई गई, बड़े बड़े विशेषज्ञ लाए गए ताकि उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। कोई भी विकल्प को छोड़ा नहीं गया, छोड़ना भी नहीं चाहिए था। हर विकल्प, हर संभावना की तलाश कर बचाव कार्य को अंजाम दिया गया, उन्हें बचाने के प्रयास किए गए, सफलतापूर्वक प्रयास किए। लेकिन जो मैंने कहा जिसे चिन्हित किया जाएगा वह यह कि भारी भरकम कीमती विदेशी मशीनें जब विफल रही, तब कौन सी तकनीक अपनाई गई? रैट माइनर्स, पहाड़ों पर चूहों की तरह चलने वाले जो माइनर्स होते हैं, वो देसी तकनीक, उसे अपनाया गया और तब हमें सफलता मिली। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि और यही कारण था कि 16 दिन से जो फंसे थे मजदूर 17वें दिन उन्हें सफलतापूर्वक संध्या शाम तक निकाल दिया गया। यह भी याद किया जाएगा जब तकनीकी की बात आती है और वहां जब हमें विदेशी चुनौतियां मिलती रही हैं तकनीकी के क्षेत्र में। हालांकि तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत आज शीर्ष पर है। मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, छोड़िए आंकड़ों की बातें। बहुत सारी संस्थाएं ऐसे हैं जो कई तरह के स्वयं में कंट्राडिक्टरी आंकड़े प्रस्तुत किया करती हैं। यह सामने तो प्रमाण है हमारे सामने। टेलीविजन खबरिया चैनल पर पूरा देश जब टकटकी लगाए बैठा रहा, इतने दिनों बचाव कार्य को देखता रहा, इतने दिनों तक, 16 दिनों तक, और उनके सामने जब बड़े बड़े दावे किए जाते रहे थे कि यह मशीन आई है, यह मशीन आई, यह मशीन आई, ये विदेशी मिशन है, ये विशेषज्ञ आए, और पता लगा कि वो विफल हो रहे हैं, मशीनें टूट रही हैं, तब हम घबरा जाते थे। कभी कभी हम बिल्कुल निराश हो उठते थे कि आखिर होगा क्या उन 41 जिंदगियों का। लेकिन जब वो देसी तकनीकी अपनाई गई रिंग कर चलने का, जिसे रैट माइनर्स कहते हैं, चूहों की तरह रिंग कर पहाड़ों में चलने का, तब हम सफल हुए। दिन रात एक कर अनवरत, बगैर रुके, बगैर किसी विश्राम के हमारे बचाव कर्मियों ने, अधिकारियों ने अभियान को अंजाम तक पहुंचाया और 41 जिंदगियों को नई जिंदगी प्रदान की। हम आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं यहां दूर बैठकर, और हम रोमांचित हो उठते हैं, भावुक भी हो उठते हैं उनकी दुर्दशा की कल्पना कर। लेकिन जब उनके चेहरों को, वो प्रफुल्ल चेहरों को जो बाहर निकलते देखा सुरंग से, तब गर्व से सीना चौड़ा हो गया।
एक तो अब जो बातें आ रही हैं, जो 41 मजदूर अंदर थे, वहां जो वरिष्ठ थे लोगों ने जिस प्रकार से उनका अंदर सुरंग के फंसे रहने के बावजूद उनका मार्गदर्शन किया, उनका हौसला अफजाई की, और जिस प्रकार से बाहर से सुरंग खोद कर उनसे संपर्क स्थापित किया गया, उनका जो उनको देखा गया, उन तक भोजन पानी पहुंचाया गया, उनके हाल चाल लिया गया, उनको दवाइयां पहुंचाई गई, ये सब अपने आप में एक मिसाल है उस भारत का जिसने हमेशा, आप आदिकाल से ले लें, आप प्राचीन काल से ले, इतिहास के पन्नों को उलट ले, भारत ने हमेशा विश्व गुरु बनकर पूरे संसार का हर क्षेत्र में मार्गदर्शन किया है। और यह जो उत्तरकाशी की घटना है सुरंग के बचाव कार्य अभियान की, यह तो अपने आप में एक मिसाल है कि जब भारत एक रहे और एकजुट भारत रहता है तो उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। एक भारत, भारतीय और भारतीयता एक ऐसा चिन्हित मिसाल है, ऐसे चिन्हित ये 3 शब्द है जो हर दृष्टि से समाज में प्रेरणा पैदा करता है, हमारे युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है, भारत को उस विकास के मार्ग पर कदमताल करने के, जिस पर चलते हुए हम विश्व गुरु के असली दावेदार बन जाते हैं। आज जब वो 41 मजदूर बाहर आए तो निसंदेह, जैसे मैंने कहा कि यहां कोई राजनीति नहीं थी, कोई धर्म संप्रदाय नहीं था, कोई जाति वर्ग नहीं था, सिर्फ एक भारतीयता थी। इसके लिए न केवल उत्तराखंड सरकार बल्कि केंद्र सरकार एवं विभिन्न एजेंसियां जो वहां कार्यरत थी बचाव कार्य के लिए अपना सर्वस्व योगदान दे रही थी, उनको तो बार बार सैल्यूट किया जाएगा, उन्हें सलाम किया जाएगा, उनका अभिनंदन किया जाएगा, और देश कर रहा है। यह अपने आप में एक बेमिसाल उदाहरण है कि जब दृढ़ संकल्प के साथ हम किसी कार्य को स्वीकार करते हैं और उसकी पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता। उत्तरकाशी ये बचाव कार्य, सफल बचाव कार्य, इसका एक ज्वलंत उदाहरण है और इतिहास के पन्नों में यह स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है। और सबसे जो खुशी की बात है, सराहनीय वंदनीय बात जो सामने आई है, वह जैसा मैंने इशारा किया कि पूरे काम में, पूरे अभियान में कहीं कोई राजनीति नहीं दिखी, कोई राजनीति नहीं की गई, सभी एकजुट होकर मानवता को अंजाम दे रहे थे, सभी एकजुट होकर भारतीयता को चिन्हित कर रहे थे, कहीं कोई राजनीति नहीं। यह एक संदेश है विभिन्न राजदलों और राजनेताओं के लिए भी कि ठीक है, यह लोकतंत्र है, यह वोट की राजनीति है जो सत्ता तक उन्हें पहुंचाती है। इसलिए वे लोकतांत्रिक ढांचे में कानून सम्मत उन सभी कामों को करते हैं जिससे उन्हें वोट मिल सके। लेकिन दुखद रूप से इसको याद दिलाना पड़ेगा, उद्धृत करना पड़ेगा कि अब एक ऐसी दशा हमारे सामने उभर करके आई है कि राजनीति में अब धर्म संप्रदाय को वोट बैंक मान लिया गया, जाति वर्ग को वोट बैंक मान लिया गया। नतीजा यह हुआ कि समाज में एक नफरत की दीवार खड़ी होती चली गई, हो रही है। ऐसा न करें। उत्तरकाशी की घटना से प्रेरणा लेकर कृपया ऐसे किसी भी मंशा को निस्नाबूद कर दे। ये राजदलीय राजनेता, उनके लिए चुनौती है। पहले देश रूपी मंदिर को सुरक्षित रखें और तब आप पाएंगे
कि वहां मठाधीश कौन बनेगा, महंत कौन बनेगा, इसका चयन बहुत आसान हो जाएगा, इसमें कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन पहले आप मंदिर को सुरक्षित तो रखें, अर्थात देश रूपी भारत को सुरक्षित रखें, इसकी मान मर्यादा को सुरक्षित रखें, इसके लोकतांत्रिक जो अपेक्षाएं हैं उन्हें सुरक्षित रखें और युवाओं को उसी दिशा में बढ़ने की प्रेरणा दे, उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे जहां कोई धर्म संप्रदाय का अड़चन नहीं हो, कोई कुंठा नहीं हो, कोई जाति वर्ग की प्राथमिकता की बात नहीं हो। जो वंचित वर्ग है, बार बार यह बातें आज उठती है। पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री ने यह जाति पाति से अलग होकर के एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जाति तो सिर्फ एक दो है और वो है गरीबों। बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन इसे संकल्प के रूप में स्वीकार कर अगर आप उनके विकास हेतु, उस गरीब जनता के विकास, उस गरीब वर्ग के विकास हेतु अगर आप नीतियां बनाते हैं, आप योजनाएं बनाते हैं और ईमानदारी पूर्वक उन्हें क्रियान्वित करते हैं, तो तय मानिए कि पूरा देश आपका साथ देगा। लेकिन शर्त यही है कि इसमें कोई पूर्वाग्रह और कुंठा को स्थान नहीं मिलना चाहिए। अर्थात वोट की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज में नफरत फैलाने का काम कोई नहीं करे। समाज को धर्म संप्रदाय अथवा जाति वर्ग के नाम पर विभाजित करने का प्रयास कोई नहीं करे। अगर आप यह करते हैं तो फिर आप नफरत क्या फैलाएंगे, आप स्वयं नफरत के पात्र बन जाएंगे और एक दिन यही देश की जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। यह उत्तरकाशी की घटना के संदर्भ में अगर इसे मैं आज उद्धृत कर रहा हूं तो बहुत ही पीड़ा के साथ, चूंकि यह एक सच्चाई है और बार बार ऐसे कहा था कि मानवता के हित में काम हुआ और यह युवाओं के लिए, देश के लिए प्रेरक है, तो इसलिए कि हमारी अपेक्षा है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी, विशेषकर हमारा युवा वर्ग, इन कुंठाओं से, इन धर्म संप्रदाय जाति वर्ग की कुंठाओं से इतर भारतीय हित में, जनहित में, समाज हित में कदम ताल करेगा। और ऐसा नफरत फैलाने वाला जो वर्ग है, कोई भी हो, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर वह समाज के अंदर नफरत के बीज बोता है, नफरत की फसल उगाता है, तो फिर उन्हें इस रूप में दंडित किया जाए ताकि समाज में फिर ऐसा करने की हिम्मत कोई न करे। एक बार फिर मैं उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के अभियान में जुड़े सभी कर्मियों, अधिकारियों, जवानों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें बार बार सलाम करता हूं। और यह एक व्यक्तिगत मेरा नहीं होता है, यह पूरे देश, यह पूरे भारत का सलाम है, पूरे भारत की ओर से अभिनंदन है उन जवानों का, उन अधिकारियों का जिन्होंने बचाव कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम पर पहुंचाया और 41 जिंदगियों को नई जिंदगी प्रदान की। धन्यवाद।